हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण शर्मा बिजनौर पर। मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूं। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब एग्री होगी, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब लेकर के चलेंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये देखो। और इनके ठीक सामने क्या लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल मतलब बहुवचन। और ये मैंने स्टार का निशान लगाया, यानी आय। आय जो है कॉमन है, आय जो है कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकता है और प्लूरल वर्ब को भी लेकर के चल सकता है। जैसे हमारे पास आय है, आय सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है, तो इसलिए आय के साथ कौन कौन सी वर्ब लेकर के चलेंगे, बस ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। एम, वाज, हैव, हैड, डिड, डू, और बस एक लाइन सीधी है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और शैल, यानी क्या दिखा रखा है हमारे पास, आय है, एम है, वाज है, हैव है, हैड है, डिड, डू, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और लास्ट में शैल। बस ये ध्यान रखना है कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, ये ध्यान रखना बस आपने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारे पास आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हम कौन कौन से काउंट करते हैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। प्लूरल नाउन और प्रोनाउन से क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक साथ अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो जाए, या कोई नाउन प्लूरल बन जाए, जैसे बॉयज, बॉय का बॉयज, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से दिया हो। या प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे हो सकते हैं, जैसे एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाते हैं, तो उस जगह पर हमें कौन कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखिए वी के साथ हम क्या क्या लेकर के चलेंगे, आर, वर, हैव, और ये डैश का निशान लगा तो इसका मतलब हैड, यहां डैश का निशान डिड, डू, और कौन सा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपका शैल, यानी इसके साथ हम ये लेकर के चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो सेंटेंस पर लेकर के चलूंगा अभी, है ना, कि सेंटेंस किस किस तरह से होते हैं और किस किस तरह से उनमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सेंटेंस यानी सब्जेक्ट आपके किस किस तरह लेकर के चलते हैं और वो क्या क्या अपना सेंस देंगे। चलिए अब फिलहाल देख लेते हैं यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, वर लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा, डिड लगेगा, और आपका डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपका यहां से विल, यानी यहां पर यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ऐसे आप दे देख लीजिए, दे, THEY, दे, आर, वर, हैव, हैड, डिड और आपका डू, और आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म और ये विल। ये प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, इनके साथ आर, वर, हैव, हैड, डिड, डू, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपका विल। ऐसे आ जाइए आप, यहां पर देखो लिखा दिखाई दे रहा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कौन से वाले, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कहां पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ये वाले। कौन कौन से, जैसे आप देख पा रहे होंगे ही के साथ क्या लगेगा, आपका देख पा रहे होंगे ही, और ही के साथ इज, वाज, हैज और आपका हैड, और ये डिड, यहां से डज लगेगा। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, या तो एस होगा, ईएस होगा या आईएस होगा। और इसकी भी एक वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा कि कहां पे हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, यानी किन के शब्दों के साथ एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं हम, या जहां पे वोवेल बदल देते हैं, तो उस चीज को भी लेकर के चलेंगे आप। तो देखिएगा ही है, ही के साथ इज, वाज, हैज, हैड, डिड, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस हो सकता है, सेकंड फॉर्म और आपका विल। ऐसे हम देख सकते हैं शी, ही, सी के साथ क्या लगेगा, इज, वाज, हैज और आपका हैड, डिड, डज, फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस हो सकता है। ये आपका क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा, ये आपका देखेंगे विल होगा यहाँ पे, ठीक। ऐसी अब बात करते हैं इट हो। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, या तो इट हो, दिस हो, दैट हो, यानी चाहे इट हो, दिस हो या दैट हो, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज हमारे पास दिखा रखी है, कौन कौन सी, देखो चाहे इट हो, दिस हो, दैट हो। ऐसी इज, इन सब के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, और आपके पास हैड भी लगाया जा सकता है, डिड आ सकता है, डज आ सकता है, और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, और विल आ सकता है। ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम। नेम मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, इस तरह से हो सकते हैं। तो इनके साथ क्या लेकर के चलेंगे हम, इज, वाज, हैज और ये
हैड, और यहां पर डिड, डज, और आपके पास फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस हो सकता है। यहां क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी, और यहां पे क्या आएगा, विल आएगा। ऐसे देखो यहां पे मैंने लिखा है सिंगुलर, है ना, क्या चीज, ये सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। वही बात है, सिंगुलर नाउन हो या है ना प्रोनाउन हो, एक चीज होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए कुछ भी। उसके साथ क्या लेकर के चलेंगे आप, इज, वाज, हैज, हैड, डिड, और आपके पास डज, और ये क्या दिखा रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस, और यहां पे सेकंड फॉर्म, और ये क्या है आपके पास सामने, विल। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ हमने ये याद कर लेना है कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब हमने लेकर के चलनी है, यानी किस तरह की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की जाएगी। अगर आपने ये चीजें याद कर ली हैं तो बार बार आपको ना तो टेंस में धोखा लगेगा, ना ही सेंटेंस में आप मिस्टेक कर सकते हैं। यानी ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही कॉमन एरर का जो रूल होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगी, सेंटेंस की हिंदी निकालने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये सब चीजें किसमें हो जाएंगी हमारे पास कामयाब, ये इसी चीज में होंगी कि हमें बस क्या याद रख लेना है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, या ही, शी, इट, दिस, दैट, या नाम हो, सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन सब के साथ हमें किस तरह से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलनी है। तो चलिए इनमें थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं आपको। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये एम है, आर है, या आर है हमारे पास, इज है, तो ये तो हमें पता है कि साधारण सेंटेंस में इज, आर ऐसे कैसे आ जाते हैं, जहां पे अगर कोई काम जारी दर्शाया जाता है, कंटिन्यू दर्शाया, वहां पे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेकर के चलती है। या कहीं पर अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होता है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। या कोई एडजेक्टिव के रूप में अगर वर्ब आएगी तो वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में आ सकती है। यहां तक ऐसी वाज वर्ब है, ये भी सेम टू सेम कंडीशन इनकी, ये बस इज, आर, एम प्रेजेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी यूज होते हैं, और ये वाज वर्ब किस में यूज होंगे, ये पास्ट में यूज की जाएंगी। कंडीशन वही सेम है कि इनके साथ भी क्या लेकर के चल सकते हैं हम, कंडीशन लेकर के चल सकते हैं, या कोई काम दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। चलिए अच्छा बात करते हैं हैज, हैव और हैड। ये जो 3 शब्द हमारे पास है, हैज और हैव। फिलहाल हैज और हैव पे देखते हैं। हैज और हैव जो लेकर के चलेंगे प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं आपसे, ये क्या करेंगे, प्रेजेंट में लेकर के आएंगे अपने आप को। ठीक, और साथ में किसी की कंडीशन बताएंगे, दशा बताएंगे, या किसी के पास कोई चीज है जिससे उसका संबंध है वो चीज दर्शाएंगे कहीं ना कहीं, या उसके साथ काम कंप्लीटेड दर्शाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे कि हम इनके ऊपर वीडियो लेकर के चलेंगे नेक्स्ट। इज, आर, एम, वाज वर्ब है, ये 10 जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हैड और हैज और हैव ये 5 जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, 5। ठीक है, वो चीज हम देख करके चलेंगे। उससे आप देख लेना, आपको सेंटेंस इस तरह से आप क्लियर कर लेंगे कि आपको टेंस की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी फिर। ठीक है, सारे टेंस के सेंटेंस यहीं पे इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा बात करते हैं डिड। तो देखिए डिड जब भी आएगा सेंटेंस में 2 तरह से आ सकता है, या तो आएगा डिड नॉट, ये तो आएगा डिड नॉट के रूप में, या आएगा आपका इंटरोगेटिव के जस्ट शुरू में आएगा, या क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है। ठीक है, तो वहां पर लगता है डिड। लेकिन याद क्या रखेंगे, चाहे डिड हो, डू हो या डज हो, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं। ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे बस आप। तो डिड, डू या डज, ठीक है, ये क्या लेकर चलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसी बात करते हैं डू और डज, ये कहां पे यूज किए जाएंगे, या तो इस सेंटेंस में नेगेटिव वाले में आएंगे, यानी डू नॉट या डज नॉट लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, या फिर इनके साथ क्या चीज कंडीशन बनेगी कि जब सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव तब ये या तो डू शुरू में आएगा या डज पहले आ जाएगा। बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस, ई, एस की। तो ये जब भी आएंगे सेंटेंस में, अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं, तो ये याद रखेंगे, ये दर्शाएंगे आपका प्रेजेंट की हैबिट। क्या दर्शाएंगे, प्रेजेंट की आदत को दर्शाएंगे, हैबिट को या हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि वह झूठ बोलता है, यानी उसकी हैबिट है। ठीक है, तुम सच बोलते हो, आपकी आदत है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह के एक्शन होंगे कहीं ना कहीं। चलिए आप नेक्स्ट वन देखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जब भी आएगी सभी के साथ सेकंड फॉर्म लेकर के चलेंगे, सभी के साथ सेकंड फॉर्म, चाहे कोई सिंगुलर हो या चाहे आपके पास कोई प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस सबके साथ क्या लेकर के चलेंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के चलेंगे। ऐसे आप यहां देख लीजिए, शैल है, शैल किस किस के साथ चलता है, आई और बी के साथ चलता है। बाकी सभी के साथ क्या लेकर के चलेंगे हम, विल लेकर के चलेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में किसी काम के लिए आप ये कहते हैं अवश्य या जरूर, है ना, कि मैं जरूर जाऊंगा, तुम जरूर आओगे, या तुम अवश्य आओगे, तो जब इस तरह का जरूर वाला कुछ सेंस निकल के आता है, नहीं जरूरी वाला सेंस निकल के आता है, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग के लिए, तब क्या होता है, जो आई और बी होंगे इनके साथ तो विल लगा देंगे, और बाकी सभी के साथ क्या लेकर के चलेंगे हम, बाकी सभी के साथ शैल लेकर के चलेंगे। यानी अगर आपको कहीं पर ही के साथ शैल रखा मिलता है तो इसका मतलब यह है कि उस काम के अंदर कोई अवश्य बात है, जरूरी बात है। जैसे मैं कहूं ही शैल कम, तो वह अवश्य आएगा। ठीक, आई विल गो,
मैं अवश्य जाऊंगा। बात है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं मॉडल वर्ब की तरफ। जैसे मैंने मॉडल वर्ब आपको बताई थी, तो मॉडल वर्ब में कुछ और सुन लीजिए आप, कि जितने भी मॉडल वर्ब होंगी, ठीक, वो जैसे चाहे आपके पास विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे, माइट, मस्ट, है ना, जितने भी हैं ये आपके पास, मैंने पहले हालांकि वीडियो में अपलोड कर चुका ये वाली, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि इनके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलती है। अगर ओनली मॉडल वर्ब है तो उसके साथ केवल और केवल क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, जब इनके तुरंत बाद या तो बी दिया हुआ हो, या फिर क्या हो सकता है इनके बाद हैव हो सकता है। वो मैं आपके सामने एक एक करके सबको लेकर के चलूंगा, ठीक है। बस आप बने रहिए, चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए आप, और समझते रहिए, और नोट्स अपने तैयार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।